नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आज यूपी होमगार्ड का जो पेपर हुआ है और उसमें जिस लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है, दिमाग हिला देने वाले क्वेश्चंस पूछे हैं। आज के इस वीडियो में जिनका पेपर अभी 26 और 27 अप्रैल को है, उनके लिए 1 से 100 प्रश्न लेकर आए हैं। ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो कि अब आपके पेपर में बन सकते हैं आज के पेपर के आधार पर। तो ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्लास है, आपको कंप्लीट ये वीडियो देखना है क्योंकि साथियों बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो कि डायरेक्ट नेक्स्ट आने वाले शिफ्ट में आपके छपेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। उससे पहले आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए आपका पेपर 26 को है या फिर 27 अप्रैल को है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन। सभी से रिक्वेस्ट रहेगा वीडियो को एक लाइक करना, क्लास पसंद आए तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, और देखिए अगर कोई भी साथी नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब देखिए पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सीबीसीआईडी का नाम बदलकर सीआईडी रख दिया है? काफ़ी अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। भाई हाल ही में किस राज्य सरकार ने सीबीसीआईडी का नाम बदलकर सीआईडी रख दिया है? तो देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश ने। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में दिव्यांगों के लिए विशेष स्मार्ट स्कूल की शुरुआत हुई है? काफ़ी अच्छा सवाल है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में दिव्यांगों के लिए विशेष स्मार्ट स्कूल की शुरुआत हुई है? करेक्ट आंसर होगा ग्रेटर नोएडा में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है साथियों, ग्रेटर नोएडा। अगला, मध्य प्रदेश सरकार किस राज्य के साथ संबंधों को मजबूत करने के गंगा नर्मदा पर्यटन कॉरिडोर पर काम कर रही है? काफ़ी अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिएगा। मध्य प्रदेश सरकार किस राज्य के साथ संबंधों को मजबूत करने के गंगा नर्मदा पर्यटन कॉरिडोर पर काम कर रही है? तो देखो करेक्ट आएगा उत्तर प्रदेश के साथ। ठीक है, हाल ही में किसे उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बहुत ही अच्छा सवाल है कि हाल ही में किसे उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? करेक्ट आएगा निखिल सिंघल को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्लास आपको बिल्कुल फास्ट करवा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। 47वीं जूनियर बालिका हैंडबॉल चैंपियनशिप किस राज्य की टीम जीती है? बताइए, 47वीं जूनियर बालिका हैंडबॉल चैंपियनशिप अभी किस राज्य की टीम ने जीती है? यहाँ भी आपका करेक्ट आएगा उत्तर प्रदेश की। किस राज्य सरकार ने भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन शुरू की है? बहुत ही अच्छा सवाल है, किस राज्य सरकार ने भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन शुरू की है? यहाँ भी करेक्ट आएगा साथियों उत्तर प्रदेश ने। अगला क्वेश्चन है, सरकारी ई मार्केट प्लेस के माध्यम से डिजिटल सार्वजनिक खरीद में शीर्ष राज्य कौन बना? तो यहाँ भी आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। चलिए अगला सवाल है, गोदान निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया उपन्यास है? आज बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इस टाइप से पूछे गए हैं, आने वाले शिफ्टों के लिए बेस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन से क्लास ध्यान से देखना, और मैं सुपर फास्ट करवा रहा हूँ। गोदान निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया उपन्यास है? तो देखो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी मुंशी प्रेमचंद। निम्नलिखित में से किसमें लैक्टिक एसिड होता है? भाई बताइए इनमें से किसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है? तो भाई दही में। दही आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, गुड़ी पड़वा निम्नलिखित में से किस राज्य का बसंत समय का त्योहार है? तो देखिएगा गुड़ी पड़वा निम्नलिखित में से किस राज्य का बसंत समय का त्योहार है? तो भाई करेक्ट आंसर होगा महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी। दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय पर है? तो भाई दशकीय जनगणना कराने की जो जिम्मेदारी है वो गृह मंत्रालय की होती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? बताइए। तो भाई राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो मुख्यालय है वो साथियों नई दिल्ली में स्थित है। देखो ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली। नेक्स्ट है, साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराने के लिए जो हेल्पलाइन नंबर है वो क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी 1930। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन क्या है? साथियों आपसे ये पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन क्या है? देखिए ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा, सुरक्षा आपकी हमारा संकल्प, या संकल्प हमारा। सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। अगला सवाल है, आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड राज्य के
किस जिले में स्थित है? बहुत ही अच्छा सवाल है। आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? देखिए करेक्ट आंसर होगा नैनीताल में। नैनीताल करेक्ट आंसर है। G20 का पूर्ण रूप क्या होता है भाई बताइएगा? G20 का पूर्ण रूप क्या होता है? तो ग्रुप ऑफ 20। G20 समिट 2024 कहाँ पर हुआ था? तो ये ब्राजील में हुआ था। 2025 में कहाँ पर हुआ था? तो साउथ अफ्रीका में हुआ था, याद रखना। चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा अंतर विभागीय अभिसरण कार्यक्रम ऑपरेशन कायाकल्प निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार द्वारा शुरू किया गया था? देखिए करेक्ट आंसर होगा उत्तर प्रदेश के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर जीएसटी का विचार सबसे पहले निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा केलकर टास्क फोर्स के द्वारा। नेक्स्ट सवाल है साथियों, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता? देखिए म्यांमार करता है, नेपाल करता है, भूटान भी करता है, मालदीव करता है, लेकिन भूमि सीमा नहीं। मालदीव समुद्री सीमा साझा करता है, तो यह भूमि सीमा पूछा था, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है, टोक्यो एशिया के निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तो भाई टोक्यो जो है किस देश की राजधानी है? करेक्ट आएगा जापान की, ऑप्शन नंबर सी। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित ग्रांड कैनियन निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा निर्मित किया गया था? बताइए संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित ग्रांड कैनियन निम्नलिखित में से किस नदी के द्वारा निर्मित किया गया था? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा कोलोराडो नदी के द्वारा। नर्मदा निम्नलिखित में से किस में मिलती है? देखिए नर्मदा नदी जो है वो किस में मिलती है भाई? तो करेक्ट आएगा अरब सागर में। अगला सवाल है साथियों, वस्त्र मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किसका उत्पादन करने वाले किसानों की सुविधा के लिए पाट मित्रो एप्लीकेशन लॉन्च की है? बहुत ही अच्छा सवाल है। तो वस्त्र मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किसका उत्पादन करने वाले किसानों की सुविधा के लिए पाट मित्रो एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? करेक्ट आएगा जूट यानी पटसन के उत्पादन के लिए। थंका निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लोकप्रिय कला शैली है भाई? थंका बताइए। तो ध्यान से देखिएगा, थंका जो है यह सिक्किम की एक लोकप्रिय कला है, तो सिक्किम करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारों यानी बॉर्डर को डिजाइन किया था और इसे कलाकृतियों से सजाया था? देखिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा श्री नंदलाल बोस जी ने। बहुत ही इंपोर्टेंट सवाल है। अगला सवाल है, हाल ही में विश्व के निम्नलिखित में से किस देश में तमिल कवि दार्शनिक थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया? करेक्ट आएगा फ्रांस में। अगला है 2016 के विमुद्रीकरण के समय यानी नोटबंदी के समय निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री थे? सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर है श्री नरेंद्र मोदी। अगला सवाल है, प्रभावती गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस शासक की बेटी थी? बहुत ही अच्छा सवाल साथियों, बताइए प्रभावती गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस शासक की बेटी थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय की, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार लोक क्षेत्र दोनों हो निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? तो भाई देखिए करेक्ट आंसर होगा मिश्रित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित में से किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त किया था और अपनी नाइटहुड का त्याग दिया था? करेक्ट आएगा जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद। अगला सवाल है, नीली क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा मत्स्य पालन से। निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन का उद्देश्य नागरिक के डिजिटल दस्तावेज वॉलेट में प्रमाणित डिजिटल दस्तावेजों तक पहुंच प्रदान करके नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण करना है? करेक्ट आएगा डिजी लॉकर का। डिजी लॉकर ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा साथियों मथुरा में। अगर आपने लाइक नहीं किया अभी तक साथियों वीडियो को तो जरूर लाइक करिएगा। निम्नलिखित में से किस बैंक ने रुपे नेटवर्क पर भारत का पहला कॉरपोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? ये बहुत ही अच्छे, बिल्कुल वही लेवल जो आज पूछा है, आपको डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चंस मिलेंगे। निम्नलिखित में से किस बैंक ने रुपे नेटवर्क पर भारत का पहला कॉरपोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? देखिए करेक्ट आंसर होगा इंडसइंड बैंक ने, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन टाटा स्टील लिमिटेड पूर्व टिस्को के संस्थापक थे? तो ऑप्शन नंबर बी सर जमशेद जी नुसर
वांजी टाटा। ऑप्शन नंबर बी। वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या क्या है? तो 160 याद रखेंगे। भारत की स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? बताइए, उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? मैं नहीं बताऊंगा। इस क्वेश्चन का आंसर सभी साथी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए, यही आपका होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा इस क्लास का। सभी साथी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। काफ़ी अच्छा सवाल है क्वेश्चन नंबर 38। यायात्सो। देखिए, यायात्सो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में स्थित पहला जैव विविधता विरासत स्थल है? तो देखिए, ये जो है ना लद्दाख में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, लद्दाख। निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यापक और दूरदर्शी पहल है जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य में महिलाओं को सुरक्षा, सलामती और आत्मनिर्भरता के लिए सशक्त बनाना है? देखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा मिशन शक्ति। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। उत्तर प्रदेश की राज्य सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा को नहीं छूती? हरियाणा, उत्तराखंड और बिहार को छूती है, लेकिन तेलंगाना को नहीं छूती है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनामुड़ी है, जो निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? देखिए, करेक्ट आंसर होगा नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में। अगला सवाल है, जिस समय बक्सर का युद्ध हो रहा था, यानी 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, उस समय बंगाल का नवाब कौन था? देखिए, करेक्ट आंसर होगा मीर कासिम। ऑप्शन नंबर बी। मानव अधिकार का अर्थ क्या होता है? बहुत अच्छा सवाल है। मानव अधिकार का अर्थ होता है सभी मनुष्यों की गरिमा और अधिकारों की मान्यता। अगला सवाल है, महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने और नागरिक उपचार प्रदान करने के लिए वर्ष 2005 में कौन सा कानून बनाया गया था? देखिए, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम। अगला सवाल है, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो 26 अक्टूबर 2006 को। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो न्यायमूर्ति वी रामा सुब्रमण्यन। ऑप्शन नंबर बी। अगला है, यूडीएचआर का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति को राष्ट्रीयता चुनने का अधिकार देता है? भाई, काफ़ी अच्छा सवाल है। करेक्ट होगा अनुच्छेद 15। ऑप्शन नंबर सी। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश होमगार्ड संगठन की स्थापना कब हुई थी? उत्तर प्रदेश होमगार्ड संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1962 में। याद रखना, 6 दिसंबर 1962 को हुई थी भाई। अगला सवाल है, होमगार्ड संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो होमगार्ड संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? शांति व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा बनाए रखना। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश होमगार्ड विभाग के वर्तमान कमांडेंट जनरल कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी, मनमोहन कुमार वासल। अगला सवाल है, होमगार्ड विभाग की वेबसाइट पर सिटीजन चार्टर किससे संबंधित है? भाई, होमगार्ड विभाग की जो वेबसाइट है उसमें सिटीजन चार्टर जो है ये किससे संबंधित है? तो नागरिक सेवाएं और अधिकार से। अगला सवाल देखिएगा साथियों, उत्तर प्रदेश में भीतरगांव का प्रारंभिक मंदिर जो लगभग 1500 साल पुराना है, ये किससे बना है? तो करेक्ट आंसर होगा पकी हुई ईंटों से। देखिए, करेक्ट होगा पकी हुई ईंट। ऑप्शन नंबर सी। उत्तर प्रदेश में कजरी लोकगीत किस क्षेत्र में लोकप्रिय है? तो करेक्ट होगा पूर्वांचल यानी मिर्जापुर में। ऑप्शन नंबर सी, मिर्जापुर। मूल विधि के अंतर्गत मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? बहुत ही अच्छा सवाल है, 1993 में। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो साथियों, सुकुमार सेन। ऑप्शन नंबर ए। उत्तर प्रदेश राज्य का उत्तर से दक्षिण के विस्तार, देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य का उत्तर से दक्षिण के बीच का विस्तार कितना है? तो लगभग 240 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन आधिकारिक रूप से कब अपनाया गया था? देखिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में इंटरपोल के राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो के रूप में कार्य करता है? तो देखिए, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई आप जिसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? देखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1989 में करेक्ट आंसर है। भारत में जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो भाई, भारत में जनहित याचिका की शुरुआत जो है न्यायिक पहल द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर डी। सारनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो देखिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा वाराणसी में। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची देखिए असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के
आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। तो भाई राइट आंसर होगा छठी अनुसूची, ऑप्शन नंबर सी। इन्वेस्ट इंडिया किस मंत्रालय के तहत निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक प्रमुख एजेंसी है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत। नेक्स्ट सवाल है, चौहान राजाओं का राजधानी शहर कौन सा था जो बाद में मुगलों का सूबा मुख्यालय बना? तो ऑप्शन नंबर सी अजमेर। अगला है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल में तैमूर ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था? तो साथियों करेक्ट आएगा तुगलक वंश के समय में, ऑप्शन नंबर बी। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या सबसे अधिक है? देखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, मध्य प्रदेश में। खुआंग किस राज्य का पारंपरिक वाद्य यंत्र है? बहुत ही अच्छा सवाल है। तो खुआंग जो है ये मिजोरम का एक पारंपरिक वाद्य यंत्र है। प्रदूषण नियंत्रण के लिए देश का शीर्ष संगठन कौन सा है? बताइए, प्रदूषण नियंत्रण के लिए भारत का शीर्ष संगठन कौन सा है? तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ऑप्शन नंबर सी। राणा प्रताप सागर परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो राणा प्रताप सागर परियोजना जो है यह मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। भारतीय ध्वज का सबसे छोटा मानक आकार भारत के ध्वज संहिता 2002 के अनुसार कितना है? तो देखिए राइट आंसर होगा 150 मिलीमीटर गुने 100 मिलीमीटर। अगला सवाल है, पनामा नहर किन्हें जोड़ती है? तो पनामा नहर जो है यह अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है साथियों। डेल्टा रहित सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो डेल्टा रहित सबसे बड़ी नदी जो है वो कौन सी है? देखिए करेक्ट आंसर होगा नर्मदा, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, नागभट्ट निम्नलिखित में से किस राजवंश के राजा थे? देखिए नागभट्ट जो है ना ये प्रतिहार राजवंश के राजा थे, ऑप्शन नंबर सी। अगर आप बता रहे हैं प्रतिहार तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। साथियों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सभी साथी वीडियो को लाइक जरूर करिएगा क्योंकि आप एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। क्लास को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। निम्नलिखित में से किसने यूएस स्टार्टअप सेतु प्रोग्राम का शुभारंभ किया? तो देखिए यहाँ करेक्ट आंसर होगा पीयूष गोयल जी ने। अगला है, उस चरण की पहचान कीजिए जो अपघटन का हिस्सा नहीं है। तो भाई ऑप्शन नंबर देखिए, अपघटन का हिस्सा तो मृदा अपरदन नहीं है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण बैंकिंग की संस्थागत संरचना का हिस्सा नहीं है? बताइए इनमें से कौन सा ग्रामीण बैंकिंग की संस्थागत संरचना का हिस्सा नहीं है? तो साहूकार नहीं है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा साहूकार। सहारा मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये साथियों अफ्रीका में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन आर्यभट्ट से संबंधित नहीं है? देखिए आर्यभट्ट से संबंधित कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो उन्होंने कहा था दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूर्णन करते हैं, ये तो कहा था। ग्रहों के लिए एक वैज्ञानिक व्याख्या विकसित की थी, बिल्कुल। एक वृत्त की परिधि की गणना करने की विधि की खोज की थी, बिल्कुल ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी गलत है कि विस्तृत शल्य चिकित्सा प्रक्रिया के बारे में इन्होंने बताया था, ये गलत है, यही आपका आंसर होगा। माता पिता या अभिभावक का मौलिक कर्तव्य है कि वह 6 वर्ष और कितने वर्ष के मध्य के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करते हैं? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1971 में पद्म विभूषण पुरस्कार जीता था? तो देखिए 1971 में पद्म विभूषण पुरस्कार इनमें से किसने जीता था? तो उदय शंकर ने, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा उदय शंकर। निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की उत्पत्ति दक्षिण भारत में नहीं हुई थी? बताइए। कथकली, कुचिपुड़ी, भारतनाट्यम, इन तीनों की हुई थी दक्षिण भारत में, लेकिन सत्रिया की नहीं। सत्रिया ये असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, याद रखना। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन 2013 में केरल सरकार से निशा गांधी पुरस्कारम के प्रथम प्राप्तकर्ता थे? तो ऑप्शन नंबर डी मृणालिनी साराभाई। अगला सवाल है, मान्यखेत के कृष्ण तृतीया किस वंश से संबंध रखते हैं? तो मान्यखेत के कृष्ण तृतीया किस वंश से संबंध रखते थे? देखिए राइट होगा राष्ट्रकूट वंश से, ऑप्शन नंबर सी। भारत का चुनाव आयोग पहली बार बहुसदस्यीय निकाय कब बना? देखिए करेक्ट आंसर होगा 1989 में, ऑप्शन नंबर सी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरों की संख्या कितना मिलियन है? तो ऑप्शन नंबर डी 763.5 मिलियन। निम्नलिखित में से कौन ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला संगीतकार थीं? देखिए करेक्ट होगा तन्वी शाह, ऑप्शन नंबर बी। प्लासी का युद्ध अंग्रेजी कंपनी और बंगाल के नवाब के मध्य किस वर्ष लड़ा गया था? तो 1757 ईस्वी में। 1 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया? ऑप्शन नंबर बी 53.5 लाख करोड़ रुपए का।
बजट 2026 में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य कितना प्रतिशत रखा गया? देखिए करेक्ट आएगा जीडीपी का 4.3%। बजट 2026-27 में शिक्षा क्षेत्र के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा 1.39 लाख करोड़ रुपए का। अगला है नवीनतम पुस्तक द रॉन्ग वे होम किसने लिखी है? ऑप्शन नंबर ए राइट है साथियों, सोनाली खुल्लर श्रॉफ ने। रणजी ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किसने जीता है? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आएगा जम्मू कश्मीर ने। नेक्स्ट है 68वें ग्रैमी अवार्ड्स 2026 में बैड बनी ने अपने किस एल्बम के लिए एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता? तो ऑप्शन नंबर सी डेबी तिरार मस फोटोज के लिए। 68वें ग्रैमी अवार्ड्स 2026 में सॉन्ग ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? तो करेक्ट आएगा लेडी गागा ने। लेडी गागा करेक्ट आंसर है साथियों। आगे देखिए 2 फरवरी 2026 को किस विषय के साथ विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया? ऑप्शन नंबर ए आर्द्र भूमि और पारंपरिक ज्ञान सांस्कृतिक विरासत का उत्सव। अगला है फरवरी 2026 में भारतीय वायुसेना ने कहाँ वायु शक्ति अभ्यास आयोजित किया था? तो देखिए इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर जैसलमेर होना चाहिए था। बिल्कुल जैसलमेर राजस्थान में। 100 नंबर क्वेश्चन है 1 जनवरी 2026 को भारतीय वायुसेना के वाइस चीफ यानी उप प्रमुख के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो नागेश कपूर जी ने। ये साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए आपका पेपर 26 को है या 27 को है, और ये क्लास आपको कैसा लगा है। वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने सभी दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।